वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा अवकलन के नियम यानी रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें हम यानी फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा एक अचर तथा एक फलन के गुणनफल का अवकल गुणांक। और जो हमारा सेकंड टॉपिक है इसमें दो फलनों के योग अथवा अंतर का हम लोग अवकल गुणांक सीखेंगे। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और आइए हम इसके स्टेटमेंट को लिखेंगे और फिर यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव हम सीखेंगे। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि यदि कोई फलन किसी अचर राशि से क्या होता है, गुणा होता है, हो रहा हो, तब उस फलन का अवकल गुणांक भी उसी पद से क्या होगा, गुणा होगा। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू ए। आपका देखिए ए क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये कोई फंक्शंस है, ठीक है। तो चलिए हम इसका निगमन हम सीखेंगे यानी प्रूविंग इसका प्रथम सिद्धांत से या मूल नियम से हम बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ। अब ध्यान देना, सर्वप्रथम आप क्या मानेंगे, ध्यान देना। मैं यहाँ पे कोई फंक्शन लेट कर लेता हूँ, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए आपका कांस्टेंट पद है, और मैं यहाँ पे लेट कर सकता हूँ एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स। तो ध्यान देना बच्चों, जब मैं फर्स्ट फंक्शन लेट करता हूँ यानी एफ एक्स इक्वल टू ए कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब मैं करता क्या हूँ, मुझे सबसे पहले तो एफ एक्स पता होना चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन में क्या निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालते हैं। तो ध्यान देना एफ एक्स प्लस एच। अब मैं जहाँ पे एक्स होगा मैं वहाँ पे क्या डालूँगा, एक्स प्लस एच। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, अवकलन की परिभाषा से, अवकलन की परिभाषा से। अवकलन की परिभाषा क्या होती है, मैंने बताया था वहाँ पे आपको पिछले वीडियो में, डी वाई बटे डी एक्स लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन कितना, एच। ठीक है बच्चों, ये मैंने अवकलन का फॉर्मूला लिखा। इसके बाद हमें एफ एक्स की वैल्यू रखना होता है और फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच की हम वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करिए और इसकी वैल्यू यहाँ। तो ध्यान देना, इसलिए डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, मैं इसकी वैल्यू रखूँगा यहाँ से ए कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ए कैपिटल एफ ऑफ एक्स अपॉन कितना, एच। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें देखिए ए क्या है, आपका कांस्टेंट पद है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ए कॉमन लूँगा, ए मैंने कॉमन लिया, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। ए जब कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन कितना बच्चों, एच। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं ए कांस्टेंट पद जो है मैं इसको बाहर निकाल लूँ, ठीक है। मैंने लिखा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। ए मुझे क्या करना है बच्चों, ए बाहर निकालना, ए मैंने बाहर निकाला। तो यहाँ पे बचा क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। क्लियर बच्चों। अब ये आपका क्या चल रहा है, डी वाई बटे डी एक्स। आप यहाँ तक बच्चों नोट करिए, ठीक है। अब मैं इसको रफ करूँगा, फिर आगे हम आपको बताते हैं, ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स आपका फंक्शन निकल के क्या आया था, यहाँ समझ लीजिए डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू ए लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच।
ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे dy बटे dx, बच्चों ध्यान से समझना, y इक्वल टू क्या होता है बताइए। y इक्वल टू हम लोग क्या लेट करते हैं, फंक्शन ऑफ x। अगर मैं x रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूं तो dy बटे dx क्या मिलेगा, f डैश x। क्लियर है। और मैंने इसका डिफ्रेंशिएट का फॉर्मूला भी बताया था, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन कितना h, ये मैंने बताया था। देखिए जब आपका f यानी स्मॉल f रहेगा, अगर इस फॉर्म में लिखा रहेगा तो क्या मिलेगा, स्मॉल f डैश x। ठीक है, यानी मैं dy बटे ds को क्या लिख सकता हूँ, f डैश x। क्लियर है। अब यहाँ पे इसी प्रकार देखिए, मैं dy बटे ds को क्या लिखूँगा, f डैश x। a आपका कांस्टेंट है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, यानी लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए सेम उसी प्रकार है। तो यानी पे वहाँ पे स्मॉल f डैश x था, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल F डैश x। क्लियर है। देखिए ये आपका देखिए प्रूविंग हो गया। ठीक है बच्चों, यही मुझे क्या करना था, लाना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो यानी मैं बोल सकता हूँ यदि कोई फंक्शन किसी अचर राशि से क्या हो रहा हो, गुणा हो रहा हो, तो उस फलन का अवकल गुणांक भी उसी पद से क्या होगा, गुणा होगा। f डैश x से क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, अर्थात मैं बोल सकता हूँ f डैश x इक्वल टू कितना, a इंटू f डैश x। हम इसको एक दो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, मैं इसको रब करूँगा और कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम इसको समझ लेते हैं किस प्रकार का फंक्शन आपको मिलेगा। ध्यान से समझना। लेट y इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए 3 इसमें क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, fx है। ठीक है, ये कैपिटल fx हुआ और ये क्या हुआ, चलिए हम इसको लेट कर लेते हैं, fx इक्वल टू ये क्या होगा, 3 होगा। ये देखिए a, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल f ऑफ x। देखिए उसी फॉर्मेट में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो मैं इसका मैं x के सापेक्ष क्या करूँगा, अवकलन करूँगा। लेट मान लेता हूँ यहाँ पे y एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर दिया है। अब ध्यान देना, मैं क्या लिखूँगा, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, fx का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x। अब देखिए 3 कांस्टेंट है, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कितना होता है बच्चों, 2x। देखिए इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं, तो कितना मिल जाएगा, 3x। तो हम इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और लेके समझ लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे अगर मैंने लेट किया fx इक्वल टू 3/5 और x की पावर -5 ले लेते हैं। x की पावर कितना, -5/3 ले लीजिए। ठीक, -5/3। अब देखिए मैं क्या लिखूँगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों fx का अवकलन क्या होगा, f डैश x हो जाएगा। अब ध्यान देना, d अपॉन डी एक्स क्या लिखूँगा, 3/5 x की पावर -5/3। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, जो कांस्टेंट पद है उसको मैं क्या करूँगा, बाहर निकालूंगा। ठीक है, कांस्टेंट पद को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो देखिए इसमें 3/5 क्या है, इसको हम क्या करेंगे, बाहर लेंगे। तो f डैश x इक्वल टू 3/5 बाहर हुआ, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर कितना, x की पावर -5/3। ध्यान से बच्चों समझना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम आगे एक्सरसाइज में बताएंगे आपको। ठीक, तो आप यहीं पर ही समझ लीजिए 3/5। अब इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लिखेंगे,
nx पावर n माइनस 1 यानी 5/3 माइनस 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, तो मिलेगा कितना -1। चलिए इनटू x की पावर कितना, ये कितना -5 एंड -3 मल्टीप्लिकेशन होगा यानी -8 अपॉन कितना 3। तो मैं लिख सकता हूँ x की पावर -8 अपॉन 3, ये आपका आंसर हो गया। और इसी फंक्शन को अगर मैं नीचे लिखूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं लिखना चाहूँ 1 अपॉन x की पावर कितना 8/3, तो ये आपका x की पावर जो होगी ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका अवकलन नियम में ये पहला स्टेप था, यानी जो फर्स्ट रूल था, किसी भी फंक्शन का अगर हम लोग अवकलन करेंगे, जो कांस्टेंट राशि होती है उस अवकलन में क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, अब आइए हम समझते हैं कि योग का अवकलज गुणांक क्या होगा या अंतर का अवकलज गुणांक कैसे होगा। इसके हम स्टेटमेंट को लिखेंगे, फिर आगे इसका हम आइए स्टार्ट करते हैं अवकलन का सेकंड नियम। तो देखिए हमने सेकंड नियम लिख रखा है, दो फलनों के योग अथवा अंतर का अवकल गुणांक। देखिए स्टेटमेंट में हमने लिखा है दो फलनों यानी दो फंक्शंस होंगे, दो फलनों का योग अथवा अंतर का अवकल गुणांक उन फलनों के अवकल गुणांकों के योग अथवा अंतर के क्या होता है, बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना लिखा है, f1 डैश एक्स प्लस f2 डैश एक्स, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ f1 डैश एक्स माइनस f2 डैश एक्स। ठीक, तो इसका निगमन हम मूल नियमों से सीखेंगे। ठीक, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और समझेंगे अवकलन किस प्रकार होगा, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके प्रूविंग को समझ लेते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, प्रूफ। ठीक, और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लेट करेंगे, लेट एफ एक्स, लेट क्या एफ एक्स। ध्यान देना बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू कितना, फंक्शन आप पहला f1 x लिखेंगे, दूसरा f2 x। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान से यहाँ समझना, अगर मैं नेगेटिव ही अगर मैं साथ में ले चलूँ, ठीक है, चलिए मैं प्लस लेके चलता हूँ। अगर आप नेगेटिव का अगर आप करना चाहते हैं दोनों साथ में, तो आप दोनों साथ ही लेके चल सकते हैं। तो आप सबसे पहले पॉजिटिव का समझिए बच्चों, उसके पास हम जहाँ जहाँ प्लस रहेगा वहाँ मैं क्या ले लूँगा, माइनस। तो आप नेगेटिव का आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए एफ एक्स इक्वल टू कितना लेट किया, f1 x प्लस कितना f2 x। क्लियर है। अब ध्यान देना बच्चों, हमने बताया था यहाँ पे सेकंड स्टेप में मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे x प्लस एच, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ मैं क्या डालूँगा, x प्लस एच, यानी f1 x प्लस एच प्लस क्या होगा बच्चों, f2 x प्लस एच। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे आपको बताया था मैं क्या लिखूँगा, अवकलन की परिभाषा से। क्या लिखता हूँ, अवकलन की परिभाषा से। अवकलन की डिफिनीशन क्या होती है, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ध्यान देना। यहाँ पे मैं यहाँ इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, dy बटे डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन होता था x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन कितना h। अब dy बटे डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है। अब ध्यान देना, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से उठा के डाल दूँगा वहाँ पे। ध्यान देना, मैंने लिखा f1 x प्लस एच प्लस f2 x प्लस एच। बच्चों ध्यान से समझना, और मैं यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगा सकता हूँ माइनस। क्लियर है। अब ध्यान देना, एफ एक्स की वैल्यू मैं रखूँगा, ये कितना है f1 x प्लस कितना f2 x। क्लियर है। अब पूरे के डिवाइड में बच्चों क्या चलेगा, h चलेगा। क्लियर है यहाँ तक। यानी मैंने एफ एक्स निकाला था और फंक्शन ऑफ x प्लस एच निकाला था, मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब देखिए आप क्या करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब
यानी मैं लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। क्या लिख सकता हूँ? h टेंस टू 0। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लिकेशन मैं अंदर करूँगा तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान देना, f1 और f1 को साथ में रखना है। f1 यानी फंक्शन ऑफ f1 एंड फंक्शन ऑफ f2, यानी जहाँ f1 होगा हम उसको एक साथ में रखेंगे और f2 भी एक साथ में रखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने f1x प्लस h लिखा माइनस, अब क्या मैं लिखूँगा? f1x लिखूँगा। क्लियर है? इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ प्लस, अब देखिए ये प्लस है, आप इसको लिख लीजिए f2x प्लस h माइनस क्या लिखूँगा? f2x। क्लियर है? और पूरे के डिवाइड में मैं क्या लिखूँगा? h। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से समझना, ठीक? हम यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक? देखिए लिमिट h टेंस टू 0। देखिए बच्चों, अगर हम इन फंक्शन को क्या करें, अलग अलग करें, इन फंक्शन को क्या करें, अलग अलग अगर हम करेंगे तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ? f1x प्लस h माइनस f1x। देखिए मैं अपॉन में क्या लिखूँगा? h लिख दूँगा। देखिए एक चीज़ मैं और करता हूँ, देखिए ये जो लिमिट है, तो लिमिट का प्रोसेस ये होता है, यदि ढेर सारे फंक्शन हों तो लिमिट अगर हम मल्टीप्लिकेशन यानी हर एक फंक्शन में क्या कर सकते हैं? लिमिट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊँ, फिर अगेन इस फंक्शन में लिमिट लगाऊंगा। ध्यान से समझना। तो लिमिट भी लेके चलते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए क्या मिला है यहाँ, f2x प्लस h माइनस f2x अपॉन कितना? h। अब ध्यान से समझना, इसको देखिए बच्चों ध्यान से, जिस प्रकार अभी मैंने आपको बताया था fx यानी f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस fx अपॉन कितना? देखिए इतने पद को हम लोग क्या लिखते हैं? f1 f डैश x लिखेंगे, ठीक है? इसी प्रकार आप यहाँ से देखिए ध्यान से, यानी इतने पूरे पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं? f1 डैश x लिखेंगे और इसको क्या लिख सकते हैं? f2 डैश x। तो यहाँ आपका चल क्या रहा है, इसलिए f डैश x इक्वल टू क्या मिलेगा? f1 डैश x मिल जाएगा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? f2 डैश x। ठीक है बच्चों? और इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, ध्यान देना, f डैश x इक्वल टू क्या मिलेगा? f1 डैश x माइनस क्या मिल जाएगा? f2 डैश x। ठीक है बच्चों? तो यानी एडिशन का हो चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, हम इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं? निगमन कर सकते हैं। तो देखिए f डैश x इक्वल टू कितना? f1 डैश x प्लस कितना? f2 डैश x। ठीक, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? दो फलनों का योग अथवा अंतर का अवकल गुणांक उन फलनों के अवकल गुणांकों के योग अथवा अंतर के क्या होता है? बराबर होता है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं। ठीक, तो एग्जांपल में जैसे ही हम कोई फंक्शन मान लेते हैं f(x) इक्वल टू, ठीक, f(x) इक्वल टू मैंने लेट किया, ध्यान से समझना, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5। ठीक, देखिए ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? f1x, इसको f2x, और इधर आपका फंक्शन क्या है? f(x) है ही। देखिए उसी फॉर्म में है कि नहीं? तो हम इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, f डैश x इक्वल टू, यहाँ देखिए बच्चों क्या होगा? d अपॉन डी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा? d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर कितना? 5। इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिलेगा? 2x प्लस इसका यानी 5x की पावर 4। ठीक, इस प्रकार आप कर सकते हैं। यदि ढेर सारे फंक्शंस हों, देखिए जैसे मैंने f(x) इक्वल टू f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस डॉट डॉट, ठीक है, प्लस fnx। ठीक, तो अगर मुझे इसका डिफ्रेंशिएट करना होगा f डैश x इक्वल टू कितना मिलेगा?
तो आप d/dx लिख दीजिए और सारे फंक्शन जो हैं आप ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक। d/dx यानी f2x प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ, d/dx f3x प्लस डॉट डॉट d/dx fnx, ठीक है बच्चों। यानी दो फंक्शन से अगर अधिक फंक्शन होंगे या एडिशन होगा या मैं बोल सकता हूँ सब्ट्रैक्शन होगा तो आपका नियम यही यूज़ होगा, ठीक है। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। देखिए जैसे fx इक्वल टू x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। ध्यान से समझना बच्चों इस क्वेश्चन को। मैं x के सापेक्ष अवकलन करूँगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, f' मिल जाएगा। अब देखिए मैं हर एक फंक्शन में इस प्रकार लिख सकता हूँ, देखिए, लेकिन जो आपके रूल्स आपको पता हैं आप हर एक डिफरेंशिएशन का रूल्स लगाएंगे, ठीक, ताकि किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो। d/dx 9, ठीक बच्चों, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n यानी 3, इसमें से एक कम करना होता है यानी 3x²। अब देखिए 5 क्या है, कांस्टेंट है, x² का अवकलन 2x प्लस, अब यहाँ 8 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1 होगा, ये 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा 0। तो देखिए फाइनल आंसर क्या मिला, 3x² प्लस कितना 10x प्लस कितना 8, ठीक है बच्चों। तो हम ढेर सारे फंक्शन का डिफरेंशिएट कर सकते हैं यदि एडिशन के फॉर्म हो या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म हो, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। और आपसे विनम्र निवेदन है कि बच्चों आप वीडियो को देखते रहिए और सभी को आप शेयर भी करते रहिए ताकि हर एक लेक्चर का सभी लोग अच्छी तरह से लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच।